अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह की वोटिंग तो बदलाव के लिए ही हो। हाँ हाँ, 2000 से लेकर, अच्छा किया आपने पूछ दिया है, 2000 से लेके और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में देखिए, 2000 भी, 5, 10, 15, 20, 25 है, हर एक चुनाव में वोटिंग बढ़ा है और वही सरकार आई है जब वोटिंग बढ़ा। 10 में भी हम लोग आए, वोटिंग बढ़ गए तो रिपीट हुए, 15 में भी आए, बीजेपी के साथ नहीं थे, वोटिंग बढ़ी और वही सरकार फिर रिपीट हो गई। ये मुगालते में उनको रहने दीजिए, जो वोटिंग बढ़ा है ये प्रो इनकम्बेंसी है, वो सरकार के कामकाज के पक्ष में। और मैं भी जो बोल रहा था डबल इंजन कि एक जो सपोर्ट है, लोगों को लगता है कि ये मौका नहीं चुकना, इसलिए बढ़ चढ़ करके, और खास करके महिलाएं, आप बात करके देखिए ना उनसे, ये साधारण काम नहीं हुआ। ये सिर्फ ये मत देखिए कि उनके अकाउंट में कोई, ये तो हुआ ही है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या 10,000 की धनराशि का ये करिश्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी बिहार को जानते हैं, सिर्फ एक असेसमेंट कर लीजिए कि 2005 से पहले कितनी महिलाएं यहाँ मुखिया, जिला परिषद होती थी, कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी, कितने ड्रॉप आउट्स थे स्कूल से, कितनी जॉब में थी, कितनी बिहार पुलिस में थी, ये सारा कहानी। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कितना बड़ा था भी कि नहीं था। और ये जो 20 साल में इतना बड़ा चेंज उनके लाइफ में आया है, वो तो सामने में है ना। बिहार पुलिस में आज देश में सबसे ज्यादा महिला है। एक चीज़ ये कही जाती है कि मतलब तर्क के तौर पे कि जो यूथ हैं, जो पहले का दौर नहीं देखा है तो उसको नहीं पता कि पहले कितना ख़राब था, तो इस दौर में क्योंकि ये दिल मांगे मोर वाली एक चीज़ रहती है कि समस्या अगर है तो संतुष्ट बहुत नहीं है, तो वो चाहेंगे कि बदलाव हो जाए। यूथ को लेके कोई चिंता? मुझे नहीं दिखता है ये चीज़। दोनों बात है, जो नहीं देखें सही बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो यंग एज के लोग हैं, उनको नहीं पता कि 2005 से, लेकिन उनके पूरे परिवार को पता है, तो इतना अवेयरनेस उनको भी है कि वहाँ क्या है। और वो भी जानते हैं, मैं यूथ में देखता हूँ कि परिवारवाद जो है वो भी तो देखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम में टैलेंट है, हमको कौन गवर्न करना चाहता है, कौन लोग हैं ये, इसलिए कि एक परिवार से है, और क्या है उसमें, और तो कुछ है नहीं। ये भी तो देखता है कि ये परिवार वाले पार्टी में कि माँ, बाप, बहन, भाई सब ऊपर से लेकर नीचे तक बैठ गया। ये नहीं देखता है क्या? वो यूथ जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा देखता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के साथ भी नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी के साथ भी, लेकिन आपका एक स्टैंड हमेशा से ही नजर आया, वो ओपन सीक्रेट है कि आप सख्त मुखालफत करते रहे कि आरजेडी के साथ, जब वो सरकार में थे तब भी बताया जाता था कि आप एकदम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इसके पीछे वजह क्या? देखिए, 2 वजह है। नीतीश जी 94 में क्यों निकले, उससे 94 में निकलने का कि उस तरह के पॉलिटिक्स के खिलाफ ही उन्होंने एक पूरी पार्टी बना दी। वो तो उसी पार्टी में थे, लेकिन उस तरह का जो शुरू हुआ, ये लोग जब आए होंगे, खुद भी जब शेयर करते हैं, उस पूरे जो तरीका को देखा उन्होंने और उसके खिलाफ उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्ट्रगल किए, अपना खून पसीना लगा के पार्टी को खड़ा किया और 4 साल 6 साल में ही अलायंस करके फिर सेंटर में सरकार में आए और 2005 में यहाँ सरकार में। तो पूरा जो जर्नी है ये, वो उस तरह के राजनीति के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया और वो शायद नहीं करते ये चीज़ तो बिहार में पता नहीं। मैं तो आज भी जानता हूँ, अगर नीतीश कुमार समता पार्टी नहीं बनाए रहते या इस तरह का उसके खिलाफ नहीं किए रहते तो फिर बिहार का और कितना गर्त में जाता। अगर नीतीश कुमार ये लड़ाई नहीं लड़ते तो ये उनका क्रिएट किया हुआ है। आज जो बिहार बचा, अगर बचा उसके बाद तो अगर वो चीज़ नहीं किए रहते तो बिहार किस स्टेज में जाता। तो ये पूरा का पूरा यही चीज़ था। आज भी वो फील करते हैं कि अगर 2 बार ये हुआ, रीज़न बहुत हो सकता है क्यों हुआ, होता है कभी कभी, लेकिन गवर्नेंस के मामले में, सरकार चलाने में बीजेपी के साथ इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले सुशील मोदी थे, उनका कंफर्ट बिल्कुल परफेक्ट था। वर्किंग जो भी लोग जानते हैं, नीतीश से पर्सनली भी पूछिएगा तो बिल्कुल कभी कोई समस्या नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे या बात नहीं करते थे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिहार के इंटरेस्ट में अगर बदलाव हुआ तो बीजेपी भी तो साथ थी 2005 से। लेकिन इन लोगों के साथ जब भी काम करने आए, उन लोगों का वो है ही नहीं।
स्वभाव। तो वो इनको ओवरऑल वर्किंग में तो डेफिनेटली ये इशू होता था। इंडिविजुअल एक दो आदमी सही भी होंगे, लेकिन वो लॉट ऐसा है। बिहार में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू हमेशा बिग ब्रदर के तौर पे सीटों लड़ने के मामले में रही है। इस बार जुड़वा भाई कहीं कोई कंसर्न नहीं रहता है स्ट्राइक रेट को लेके कि भाई नंबर ज़्यादा हमारे? देखिए, मुझे इस बार का चुनाव इस सेंस में बहुत अच्छा लगता है कि एक जो हमारे साथी बोलते रहते हैं कि ये 5 पांडव वाला अलायंस है, 5 पार्टी का। जो 6 सीट भी लड़ रहे हैं उसको भी कोई हम जुड़वा या छोटा बड़ा नहीं कर रहे। इंटीग्रेटिव आप गौर करके देखिएगा, मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूं, लेकिन पूरा एनडीए इंटीग्रेट करके चुनाव लड़ा है। कहीं कोई 1% भी बिखराव नहीं दिखा होगा, जबकि सामने में तो कि आज भी कितने सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंत तक बिखराव था, क्योंकि कोई बिहार का कोई भला करना हो वो उद्देश्य ही नहीं था। कोई माने चुनाव हुआ नहीं, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, फिर 2 और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी में लगा हुआ। बिहार के लिए क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। जिन सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ का फीडबैक कैसा है? क्या वो कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कमजोर कड़ी है कि जब आप एक साथ चुनाव लड़ते हैं, और ये अगर जो हम लोग देख रहे हैं कि यही पब्लिक रिस्पांस है, तो वो सब सीट पर है, पूरे बिहार में है वो चीज़। हाँ, कोई इंडिविजुअल सीट पर हमारे पर है या किसी और पर लोकलाइज फैक्टर से कहीं कोई चीज़ प्ले हो जाए, लेकिन लार्जली पूरे स्टेट में एक ही फीलिंग हम लोग देख रहे हैं।